अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी काम के बारे में जानने या उसको सीखने के लिए हमें किसी न किसी सोर्स या किसी शख्स की ज़रूरत होती है। हम किसी चीज़ को सीखने के लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं जो उस चीज़ या उस काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखता हो या उसे उस चीज़ के बारे में बिल्कुल एक्सपीरियंस हो। इवन कि दोस्तों, अगर आपने कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी आपको उसका रास्ता मालूम करने के लिए किसी न किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे रास्ता दिखाने वाला भी मेरा उस्ताद है। तो दोस्तों, जब बात आती है आपके करियर या फ्यूचर की, तो इस मामले में आपको अपना मेंटोर, अपना कोच या अपना उस्ताद का इंतखाब करने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चलते हैं उन 5 इस ऐसे वेज़ की जानिब जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने मेंटोर, उस्ताद या टीचर का इंतखाब करने में आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों, ये वो 5 वेज़ हैं जिनके बारे में डैनियल कॉयल ने अपनी एक किताब द लिटिल बुक ऑफ टैलेंट में लिखा है। अ, नंबर 1, अवॉइड समवन हू होल्ड्स यू इन योर कंफर्ट ज़ोन। दोस्तों, ज़िंदगी में आपको बहुत सी ऐसी शख्सियत मिलेंगी जो आपको आपके कंफर्ट ज़ोन में रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है और ये अपनी बहुत सी एनर्जीज़ आपको खुश करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे मेंटोर्स, ऐसे कोच और ऐसे टीचर से बिल्कुल बचना है, जो आपको आपकी ज़िंदगी के न्यू एक्सपीरियंस से रोकती है। दोस्तों, ऐसे लोग अपना बहुत ज़्यादा वक़्त, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आपका काम खुद करने में वेस्ट कर लेते हैं और आपको वो काम खुद नहीं करने देते। दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा मटीरियल या कोर्स या कंटेंट को बहुत कम वक़्त में कवर कर लेते हैं और ये इनके मुँह पे एक ही जुमला होता है, वो कहते हैं कि इसको हम दोबारा फिर कर लेंगे, जबकि ये दोबारा कभी नहीं आता। दोस्तों, ऐसे लोग सेल्स, मार्केटिंग या होटल्स वगैरह में तो बिल्कुल कामयाब होते हैं, लेकिन इनका टीचिंग में बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा मेंटोर या ऐसा टीचर या ऐसा कोच है, तो आप बिल्कुल एक काबिल रहम शख्स हैं। नंबर 2, सीक समवन हू स्केयर्स यू लिटिल। दोस्तों, ये लोग पहली बताई गई अक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, ये लोग आपको थोड़ा-सा डराते रहते हैं और आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल के न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करना सिखाते हैं और ये आपको लाइफ़ के रिस्क लेना और लाइफ़ में आने वाले रिस्क का सामना करना आपको सिखाते हैं। दोस्तों, ये लोग आपको अपने पाँव पे खड़ा होना और आपको इंडिपेंडेंट करना सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग होते कैसे हैं? दोस्तों, ये लोग ज़्यादातर तकारीर और बातचीत पे अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल वर्क में बिलीव करते हैं और आपको प्रैक्टिकैलिटी सिखाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये आपको बहुत करीब से एनालाइज़ करते हैं और आपको एनालाइज़ करने के बाद आपकी सिचुएशन और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं होते कि आप अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट टाइम से गुज़र रहे हैं और आप क्लास में आके बैठे हैं या सेशन में आके बैठे हैं, तो ये जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, वैसे ही आपको लेके चल रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल इनके उल्ट होते हैं। ये आपकी कंडीशंस और सिचुएशंस को एनालाइज़ करते हैं और आपकी कंडीशंस पे जाके और आपकी सिचुएशन पे जाके आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं और आपको ये सब्ज़-बाग बिल्कुल भी नहीं दिखाते। इसके अलावा दोस्तों, ये डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये आपको डायरेक्शंस देते हैं और आप उन डायरेक्शंस के बारे में आपको बताते भी हैं। नंबर 3, सीक समवन हू गिव्स यू क्लियर एंड श्योर डायरेक्शंस। दोस्तों, हमेशा ऐसे मेंटोर, ऐसे टीचर और ऐसे कोच का इंतखाब करें जो आपको बिल्कुल आपकी मंज़िल या आपके गोल की बिल्कुल क्लियर और श्योर डायरेक्शंस दें और वो ऐसी डायरेक्शंस दे जिनके बारे में वो खुद भी जानता हो। ऐसा ना हो कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात कर रहा है या आपको ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जिसका उसको एंड प्रोडक्ट या यील्ड के बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता। बल्कि आप ऐसे शख्स का इंतखाब करें या ऐसे टीचर का इंतखाब करें, ऐसे मेंटोर का इंतखाब करें जिसको पता हो कि इस बच्चे ने कहाँ तक जाना है। वो आपकी एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़ के बारे में बिल्कुल वाकिफ़ हो और आपको आपकी एबिलिटीज़ को जानते हुए आपका गोल सेट करे और आपको उस हिसाब से डायरेक्शन दे। ये ऐसे लोग और ऐसे टीचर आपको सिर्फ़ डायरेक्शंस ही नहीं देते, बल्कि उन डायरेक्शंस या उन डेस्टिनेशंस तक कैसे पहुँचना है, वो ये चीज़ें भी सिखाते हैं।
वो ऐसे लोग ज़्यादातर लंबी-लंबी बातें नहीं करते, आपके साथ तकारीर नहीं करेंगे, आपके साथ वाक़यात नहीं शेयर करेंगे, बल्कि वो काम की बात करेंगे और आपको बताएँगे कि अगर आपने ये डेस्टिनेशन या ये गोल सेट किया है, तो आपने यहाँ तक कैसे पहुँचना है। दोस्तों, ये लोग काम और प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव सेशंस और इंटरैक्टिव वर्क पे बिलीव करते हैं और आपको उस मंज़िल या उस डेस्टिनेशंस तक पहुँचा देते हैं। नंबर 4, सीक समवन हू लव्स टीचिंग फंडामेंटल्स। दोस्तों, वो टीचर्स, वो मेंटोर्स या वो शख्सियात बहुत अजीम होती हैं जो टीचिंग फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। अब टीचिंग फंडामेंटल्स को वही पसंद करेगा जो टीचर उसके बारे में जानता हो। नंबर 5, पिक एन ओल्डर वन। दोस्तों, हमारे यहाँ ये आम तसव्वुर किया जाता है कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफ़ेशन है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि टीचिंग एक प्रोफ़ेशन है। ये प्रोफ़ेशन उन लोगों के लिए है जो इसका टैलेंट और इसकी स्किल रखते हैं। टीचिंग एक प्रोफ़ेशन होने के साथ-साथ एक स्किल और एक टैलेंट भी है। और जो स्किल होती है वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इंसान के जो एनहांस होती जाती है और इंसान की उसके ऊपर स्किल के ऊपर ग्रिप होती जाती है। इसी तरह टीचिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि जो टीचिंग स्किल है, इंसान की उस टीचिंग फ़ील्ड में जितना ज़्यादा उसने टाइम स्पेंड किया होता है, जितनी ज़्यादा उसकी उम्र उसमें गुज़री होती है, उतनी ज़्यादा उसकी जो स्किल है वो एनहांस हो चुकी होती है और वो उतना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट या कोर्स में या अपनी फ़ील्ड में ग्रिप रख चुका होता है। दोस्तों, यहाँ बात करने का मकसद ये नहीं कि जो 60s लेवल के या 60s अबव के टीचर होते हैं वही गुड टीचर या मेंटोर होंगे, बल्कि यहाँ बात करने का मकसद ये है कि यहाँ ये चीज़ देखना मकसद है, यहाँ हमें ये चीज़ देखनी मकसूद है कि जिस शख्स से आप सीख रहे हैं, उसने इस फ़ील्ड में, उसने इस डोमेन में, अपने सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया है, उसने इसमें कितनी स्ट्रगल की है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे स्कूल लेवल के एक टीचर थे फिज़िक्स के, वो ऑलमोस्ट 30 के करीब थे, तो उनका अपने सब्जेक्ट में इतनी ग्रिप थी कि जब वो क्लास में आते थे, क्लास में आते ही उन्होंने हमें ये नहीं पूछना कि कल हमने क्या पढ़ा था और आज हमने क्या पढ़ना है, बल्कि वो आते ही ये बात करते थे कि फलां पेज निकालें, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और विदाउट टॉपिक नेम पूछे वो उस टॉपिक को स्टार्ट करते थे और इतना अच्छा और इतना कमाल का समझा देते थे कि हमें उस किताब के ऊपर फ़ोकस करने की और उसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बात करने का मकसद ये है कि उनका अपने प्रोफ़ेशन और उनका अपनी फ़ील्ड या सब्जेक्ट में इतनी ग्रिप थी और उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया हुआ था, इतनी स्ट्रगल की हुई थी कि वो इस लेवल के टीचर बन चुके थे। और यहाँ ये बात बताने का आपको मकसद भी यही है कि जब भी आप किसी टीचर या मेंटोर का इंतख़ाब करें, तो ये भी चीज़ देख लें कि उस बंदे ने इसमें अपने प्रोफ़ेशन या सब्जेक्ट में कितना अरसा लगाया हुआ है और उन्होंने इसमें कितनी स्ट्रगल की है। दोस्तों, ये वो 5 तरीके थे, ये वो 5 वेज़ थे जिनको यूज़ करते हुए आप एक गुड टीचर, मेंटर या कोच का इंतख़ाब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।